जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूथ क्लासेस जमुई पे। अभी बिहार पुलिस में जो है भाग से क्वेश्चन पूछा गया था दोनों शिफ्ट में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आगे जिनका एग्जाम है उनके लिए देखिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। महत्वपूर्ण भाग भाग तो देखिए बहुत सारा है, लेकिन आज हम लोग जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उनको देखेंगे। अभी इतना है, इतना एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे लास्ट में कि इनमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको हर हाल में याद रखना है और ज़्यादा संभावना रहेगा उसी का एग्जाम में पूछाने के लिए। तो आप लोग जुड़िए, देखते हैं भाग को, महत्वपूर्ण भाग जो है। तो देखिए पहला है भाग एक। तो भाग एक में क्या बताया गया है, तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है भाग एक में। तो ये भाग बोले, अनुच्छेद बोले, अनुसूची बोले, सबका एक नंबर में जो है क्या दिया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। ये क्वेश्चन भी पूछा था बिहार पुलिस में। तो भाग एक, अनुच्छेद एक या अनुसूची एक, कुछ भी पूछ ले तो भारत राज्यों का संघ है, ये हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे भाग में। दूसरा भाग क्या, नागरिकता। दूसरा भाग क्या, नागरिकता। देखिए पहले जब संविधान बनाया गया होगा तो पहले क्या सोचा गया होगा कि पहले देश के बारे में बताना है, तो वो इसमें बता दिए संघ एवं राज्यों के क्षेत्र में। उसके बाद क्या, अंग्रेज जो है नागरिकों को बहुत, हमारे भारतीयों को बहुत परेशान किए थे, इसलिए दूसरे में नागरिकता को रखा गया। नागरिकता यानी भारत का नागरिक कौन होगा। तो नागरिकता संबंधित जितनी बातें हैं वो 5 से 11 अनुच्छेद और भाग दो में हो जाएगा नागरिकता। ठीक है, तो याद रखिएगा भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकार। नागरिक हम पहचान लिए कि भारत का नागरिक कौन है, अब क्या, तो उनको अधिकार देना, मौलिक अधिकार। ठीक है ना, भाग 3 मौलिक अधिकार। लेकिन नागरिकता से एक बात और याद रखिएगा कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और इसका अनुच्छेद है 5 से 11, 5 से 11 है इसका अनुच्छेद। तो ठीक है, अब भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार, मूल अधिकार। और इसका अनुच्छेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 से 35 के बीच है, 12 से 35 के बीच अनुच्छेद हो जाएगा, मूल अधिकार। और ये लिया गया किस देश से, तो याद रखिएगा यूएसए के संविधान से भारत में शामिल किया गया है मौलिक अधिकार को। ठीक है, पहला था भारत राज्यों का संघ है एक में, दूसरा में है नागरिकता, 3 में है मूल अधिकार, चौथा में नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व, यानी मौलिक अधिकार का तो बात हो गया। 4 में नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य जो नीति बनाएगा वो नागरिकों के लिए कैसा होना चाहिए, वो इस बात में बताया गया कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ठीक ना, भाग 4। तो 1 2 3 4 देख लिए। उसके बाद 4 का क। देखिए जहां भी क ख ऐसा वर्ड लगा रहे, समझ लीजिए कि वो संविधान में बाद में ऐड हुआ है, मूल संविधान में वो नहीं था। तो ये 4 का क में हो जाएगा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, यहाँ तक तो दे दिया, नागरिक को अधिकार दे दिया, ठीक है, मौलिक अधिकार दे दिया। राज्य का नीति कैसा होना चाहिए वो भी बता दिया। यहाँ क्या बताया गया है कि नागरिक का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, नागरिक का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए। और इसका अनुच्छेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 51 क, मूल कर्तव्य। अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 51 क। और एक बात इससे और पूछा जाता है कि किस देश के संविधान से लिया गया, तो याद रखिएगा ये लिया गया रसिया के संविधान से, यानी रूस के संविधान से हमारे देश में शामिल किया गया। ऐसे भी देखिए कर्तव्य कौन निभाया है, हमेशा से रूस हम लोग के प्रति कर्तव्य निभाते आया है, तो मूल कर्तव्य हो जाएगा रसिया के संविधान से। हमेशा जब भी देश संकट में रहे तो रसिया अपना कर्तव्य निभाया है। और देखिए ये क्वेश्चन बिहार पुलिस फर्स्ट शिफ्ट में पूछा भी गया था, मूल कर्तव्य। क्या पूछा था कि किस भाग में, तो 4 का क भाग हो जाएगा। हो सकता है आगे अनुच्छेद पूछ ले, तो अनुच्छेद भी इसका इंपॉर्टेंट है, 51 का क, 51 का क। आगे देखिए क्या है, भाग 5। भाग 5 में संघ सरकार यानी केंद्र सरकार जो है हमारा, उसके बारे में बताया गया है। तो जैसे कि केंद्र के अंतर्गत क्या आ जाता है, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, लोकसभा, राज्यसभा, कैग, ठीक ना, सर्वोच्च न्यायालय, ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो संघ सरकार के अंतर्गत आता है, जो कि है भाग 5 में। भाग 5 संघ सरकार। और एक बात और याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा भाग है भारत में। जो 22 भाग हैं वर्तमान में, उसमें सबसे बड़ा भाग यही है। देखिए अनुच्छेद 52 से 151, लगभग 100 अनुच्छेद है इसमें, कितना, 100 अनुच्छेद है इसमें। तो अगर पूछे सबसे बड़ा भाग कौन है, तो भाग 5 है, जिसमें संघ सरकार के बारे में बताया गया। इसमें क्या आता है, तो राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, कैग हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, ये सब इसी में आता है। ठीक है, तो ये 52 से 151, इसका भी आप लोग को अनुच्छेद याद रखना है। अब देखिए संघ सरकार के बारे में बात हो गया। संघ सरकार के बाद कौन सा सरकार होता है, राज्य सरकार। राज्य सरकार के बारे में बात करेंगे भाग 6 में। भाग 6 हो गया राज्य सरकार। राज्य सरकार इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अनुच्छेद, ठीक है, तो सबका याद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, कंफ्यूजन होने लगेगा। राज्य सरकार हो जाएगा भाग 6 में। अब आगे क्या है, भाग 7। देखिए भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, यानी
वर्तमान में इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें था क्या, राज्यों को उपवर्ग में बांट दिया गया था, ग्रुप में बांट दिया गया था। तो इसको जो है 7वां संविधान संशोधन के तहत जो है ना निरस्त कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं 8वें में, 8वां संविधान 8वां भाग 8 में क्या है, तो इसमें देखिए संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरेटरी जो हम लोग का होता है, संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरेटरी है हम लोग का, जैसे भी नया बना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यूनियन टेरेटरी के बारे में बताया भाग 8 में। देखिए भाग 5 बताया था संघ सरकार के बारे में, 6 बता दिया राज्य सरकार के बारे में, 7 हो गया निरस्त, और 8 में फिर आ गया क्या, यूनियन टेरेटरी यानी संघ राज्य क्षेत्र आ जाएगा। तो इतना एक बार आप लोग दिमाग में रिकॉल कीजिएगा, याद हो जाएगा। आगे आते हैं, देखिए भाग 9 क्या बताता है, तो पंचायत के बारे में। देखिए प्रशासन जो है 3 स्तर पर यहाँ पर हम लोग देखिए, पहले केंद्र के लेवल पर, फिर राज्य के लेवल पर, फिर यूटी के लेवल पर, ठीक है 3 लेवल पर देख लिए। लेकिन लोकल स्तर पर भी तो प्रशासन होता है, वो क्या है, तो हमारा पंचायत। पंचायत क्या लोकल स्तर पर होता है, प्रशासनिक सेवा देता है हमें। तो 9 में हो गया पंचायत। भाग इसका याद रखिएगा 243 ए से ओ तक। ये ग्रुप डी में बहुत पूछा था, टोटल ए से ओ तक में जितना आता है सब पूछ लिया था ग्रुप डी के एग्जाम में। इन बिहार पुलिस का एग्जाम का ट्रेंड अलग है। तो भाग 9 में हो गया पंचायत। 9 के बाद पंचायत के बाद क्या आता है, नगर पालिका। देखिए पंचायत हो गया, तो नगर पालिका, पंचायत के बाद नगर पालिका। उसके बाद देखिए एक चीज और है, पंचायतों का संगठन किया गया था अनुच्छेद 40 के तहत, लेकिन पंचायत किसमें है, अनुच्छेद 243 ए से लेके ओ तक, ठीक है। 9 का क में आ गया नगर पालिका, इसका अनुच्छेद क्या 243 पी से लेके जेड जी तक, पी से लेके जेड जी तक। फिर 9 का ख में है सहकारी समिति। ये तीनों क्या लोकल स्तर पर प्रशासन को देखता है। तो ये तीनों याद रखिएगा एक साथ, पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समिति। ये 9 है यानी ये मूल संविधान में था। 9 क यानी समझिए ये संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा होगा। फिर ये 9 ख। आगे देखिए भाग 10। भाग 10 में क्या, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो क्षेत्र होता है वो भाग 10 में है। फिर भाग 11 में संघ राज्य संबंध, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संघ और राज्य के बीच जो संबंध होता है वो किस भाग में है उल्लेख उसका, तो भाग 11 में है। फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट ही है सारा। भाग 15 हो गया निर्वाचन। अनुच्छेद इसका पूछ लेता है, शायद बिहार पुलिस में पूछा भी है। 324 से 29 तक है निर्वाचन। इनका जो है अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। फिर है भाग 17, इसमें राजभाषा। राजभाषा अनुच्छेद 343 से लेके 51 तक, 343 से 51 तक। फिर है आपात उपबंध। आपात उपबंध क्या है, तो 352 से लेके 360। 3 इमरजेंसी हम लोग का लगता है, आप लोग को पता ही होगा। तो ये है अनुच्छेद 352 से लेके 60 तक आपात उपबंध। और ये देखिए जर्मनी से हमारे संविधान में लिया गया, जर्मनी के संविधान से उठाकर हमारे संविधान में शामिल किया गया। और अंतिम में है 20वां संविधान संशोधन, जिसमें इसमें क्या है, तो संविधान में जो संशोधन किया जाता है भाग 20। भाग 20 क्या है, तो संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो है भाग 20। और इसका अनुच्छेद याद रखिएगा 368। और ये साउथ अफ्रीका के संविधान से भारत में शामिल किया गया है। और अंतिम है 22 भाग, पूछता नहीं है जल्दी। 22वां भाग क्या है, तो संक्षिप्त नाम से संबंधित है 22वां भाग। अब देखिए इसमें जो सुपर इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग याद रखिएगा। इतना तो याद रख अगर है आपको तो बहुत बढ़िया बात है। कुछ जो है आपको हर हाल में याद होना ही चाहिए। जैसे कि हम लोग का मूल कर्तव्य पूछा था, ठीक है ना, मूल कर्तव्य पूछा था, तो आपको एक नीति निर्देशक तक ये याद होना चाहिए। मूल कर्तव्य तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। और मूल अधिकार, इन तीनों को हर हाल में आप लोगों को याद रखना है। मूल अधिकार, इसका अनुच्छेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है 12 से 35। इसमें एक अनुच्छेद है 32 जिसे संविधान का आत्मा कहे थे भीमराव अंबेडकर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश से लिया गया था, तो यूएस, हाँ मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नीति निर्देशकता, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है आदमी को। 3 के बाद जो है सोचता है 4 में होगा मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार के बाद सोचता है डायरेक्ट मूल कर्तव्य होगा, वैसा नहीं है, बीच में घुस गया नीति निर्देशक तत्व। यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक ना। तो नीति निर्देशक तत्व लिया गया कहाँ से, तो आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया, ये भी याद रखिएगा। आयरलैंड के संविधान से हमारे देश में शामिल किया गया। अनुच्छेद इसका 36 से 51, 36 से 51। मूल कर्तव्य तो याद ही होगा, एग्जाम में पूछा भी था। मूल कर्तव्य रसिया से लिया है। अनुच्छेद 51 को, अनुच्छेद हो सकता है इस बार पूछ दे, तो इतना ये 3 याद रखिए इधर वाला। फिर देखिए यहाँ पंचायत, ये 3 याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, ठीक ना। पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समिति। 9 में पंचायत, 9 का क में नगर पालिका और 9 का ख में सहकारी समिति। फिर इधर वाला याद रख लीजिए, ये जो है निर्वाचन। निर्वाचन कितना में, तो 324 से 29 अनुच्छेद भाग 15। राजभाषा कितना में,
राजभाषा क्या, जैसे कि न्यायालय के लिए क्या भाषा होगा, ठीक ना, न्यायालय के लिए क्या भाषा होगा, केंद्र सरकार किस भाषा का प्रयोग करेगी, ठीक ना। तो राजभाषा में ये सब है। भाग 17 और अनुच्छेद कितना होगा, तो 343 से 351, अनुच्छेद भी पूछ सकता है। आपात उपबंध याद ही रहता है, जर्मनी से लिया गया है। और अनुच्छेद 352 से 60, अनुच्छेद 352 से 60। और फिर संविधान संशोधन, संविधान संशोधन जो है भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में, और साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। उस समय इसकी संख्या थी 10, उस समय इसकी संख्या थी 10, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या है 11। और 42वां संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और 11वां जो जुड़ा था, 11वां ये जुड़ा था 86वां संविधान संशोधन के तहत, 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 2002 में, ठीक है। तो जितना भी इम्पोर्टेंट था देख लिए, बाकी बहुत सारा होता है इसमें, जो अभी परीक्षा के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखें। और देखिए हम लोग का 1 PM पे डेली होता है, 1 PM पे ग्रुप डिस्कशन होता है, उससे भी आप लोग जुड़िए और इस वीडियो को थोड़ा प्यार दीजिए ताकि आगे आपके लिए और भी ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो हम बना सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।